हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। सो इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉक्सिक पीपल्स के बारे में और उनका लॉजिक। ठीक है, तो अभी इनका लॉजिक किस तरह से काम करता है और कैसे ये हमेशा अपनी बेवकूफ़ी हर जगह दिखाते रहते हैं, तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं तो इनमें इमोशंस की कमी तो होती ही है, साथ में इनके मतलब जो लॉजिकल माइंड होता है तो उसकी भी कमी होती है। हाँ, आप सोचेंगे कि मतलब इमोशंस तो नहीं है, वो तो समझ में आया कि अपने इमोशंस का बहुत घटिया तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोगों की एनर्जी ड्रेन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। पर आप सही सुन रहे हैं, इनमें लॉजिक भी नहीं होता। देखिए, अभी जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो काफ़ी लॉजिक से ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपने फेमिनाइन से दूर भागते रहते हैं। इसीलिए वो मतलब अपने उनकी फेमिनाइन जो होती है वो इमोशनल होती है काफ़ी, तो वो तो ज़्यादा ओवर इमोशनल होती है और उनका जो डीएम होता है वो ओवर लॉजिकल होता है। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होने की वजह से एक उनमें एक पुल होता है कि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं खिंचाव भी फील करते हैं, मतलब अपोजिट चीज़ों को जानने के लिए। और मतलब उनका जो डिफरेंट कैरेक्टर होता है उसके बारे में एक अट्रैक्शन भी होता है, उसे जानने के लिए एक खिंचाव भी होता है। पर उसी डिफरेंट चीज़ों को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उससे दूर भागते रहते हैं। तो देखिए, अभी किसी भी चीज़ को वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिसके इमोशंस बैलेंस हो और जो इमोशनली बैलेंस हो। अगर आप ओवर इमोशनल होते हैं तो ज़्यादा लॉजिक वाली चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो पर्सन ज़्यादा लॉजिकल है वो ज़्यादा ओवर इमोशनल चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तो डीएम एंड फेमिनाइन दोनों भी मतलब एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। और यही इसी डर की वजह से, इसी मिरर की वजह से, इसी ट्रिगर की वजह से वो दोनों भी एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। पर अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर टॉक्सिक चीज़ों की। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ना, आप मिरर करना, ट्रिगर करना, ये यहाँ पर टॉक्सिसिटी का नहीं बल्कि मिरर का पार्ट शो कर रहा होता है। ये सारी मिरर वाली चीज़ें हैं जो मतलब एक हीलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे थे टॉक्सिक लोगों की। पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब डीएम का लॉजिक भी काम करना बंद करता है या फिर जो ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी लॉजिक नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, डीएम को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में, ख़राब चीज़ों में फंसा देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गलत चीज़ों में फंसा देते हैं। देखिए, इमोशंस तो पहले ही उनके इम्बैलेंस थे, अभी लॉजिक भी उनका काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो और ज़रूरत से ज़्यादा गंदी चीज़ों में फंसते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनके पास तो वैसे भी लॉजिक होता ही नहीं। अभी लॉजिक लॉजिक को आप किस तरह से देखोगे, यहाँ पर मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ तो मतलब एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्या कहना है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अभी एक सिंपल सी बात ले लीजिए। अगर आप किसी इंसान की इमोशंस को समझते हो, मतलब आप समझते हो कि सामने वाला हर्ट है, तो यानी कि क्या कि आप उसे परेशान नहीं करोगे, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी इमोशंस को समझ रहे हो। अभी लॉजिक में क्या होता है कि हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं बल्कि व्यवहार को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सामने वाला आपसे कोई बात कह रहा होता है कि देखो ये चीज़ ना तुम करो, ये तुम्हारे लिए सही है, कह तो वो गलत रहा है। मतलब मान एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सामने वाला आपसे कह रहा है कि देखो ये तुम अल्कोहल ले लो तो इससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, इस तरह से बोल देता है। और तब क्या आप तुरंत लेना स्टार्ट कर दोगे? अगर जिस पर्सन के पास थोड़ा बहुत भी लॉजिक है, एक सही दिमाग है अपना खुद का, तो वो क्या सोचेगा कि देखो भाई ये मतलब किस तरह से मुझे सॉल्यूशन दे रहा है, क्या ये लॉजिकली किसी भी एंगल से सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है? आप ही बताइए, कोई भी इंसान जिसके पास लॉजिक है थोड़ा बहुत भी, वो उस सिचुएशन को ठीक से समझेगा कि वो सामने वाला सॉल्यूशन ठीक से दे रहा है या नहीं दे रहा है ना? पर जिस इंसान का लॉजिक भी बहुत घटिया तरीके से ख़राब हो चुका है, वो इंसान उस चीज़ को भी नहीं समझता और अगर सामने वाला ऐसी घटिया चीज़ें ऑफ़र कर रहा है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, जल्दी किसी की बातों में आ जाता है, ठीक है। तो उस इंसान को मतलब लॉजिकली व्यावहारिक चीज़ों की समझ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम, जो किसी के भी बातों में ईज़िली आ जाता है। एक होता है इमोशनल फूल और दूसरा होता है लॉजिकल फूल, ठीक है।
तो इमोशनल फूल तो वो समझ में आया कि इमोशंस ही लेस है, दूसरों के इमोशंस तक समझ में नहीं आ रहे, दूसरे इतना चिल्ला-चिल्ला कर उसको समझा रहे हैं, इमोशनली अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, उसके प्रति केयर कर रहे हैं, उसको काइंडनेस दिखा रहे हैं, उसे उसके अच्छे के लिए उसको समझा रहे हैं, ठीक है? उसकी जितनी भी आप केयर कर लो, नहीं समझ में आएगा उस इंसान को, छोड़ दो आप, मत करो, ठीक है? उससे अच्छा है अपनी ही कर लो। एंड लॉजिकली अगर हम उसे कुछ समझाने भी जाएँ ना, तो उस इंसान को वो तो समझना चाहिए ना, बट एटलीस्ट उसके पास वो लॉजिक तो होना चाहिए कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। अभी जिस इंसान को अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये तक नहीं समझ में आता ना, तो आप समझ जाओ कि उसका लॉजिक बहुत घटिया तरीके से ख़राब हो चुका है, ठीक है? और ऐसा तब होता है जब आपकी इमोशनल मतलब जो इमोशनल चीज़ें होती हैं वो फ़ेमिनाइन एनर्जी से आती हैं और लॉजिकल चीज़ें आती हैं मस्कुलिन एनर्जी से, ठीक है? अभी जब फ़ेमिनाइन एनर्जी ख़राब होती है तो इमोशनली मतलब आप इम्बैलेंस हो जाते हो, इमोशंस आपके ख़राब हो जाते हैं और जब किसी का कोई लॉजिक भी वो ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी मस्कुलिन एनर्जी भी ख़राब है। फ़ेमिनाइन एनर्जी तो है ही ख़राब, पर मस्कुलिन एनर्जी भी उसकी ख़राब है, ठीक है? तो अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर टॉक्सिक लोगों की, मेन मुद्दे पर आते हैं सीधा, ठीक है? तो यहाँ पर जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनका लॉजिक इतना घटिया होता है, इमोशंस को वो अपने मतलब एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को दूसरों को हर्ट करने के लिए और उनसे एनर्जी ड्रेन करने के लिए। पर उनका लॉजिक दूसरों को परेशान करते-करते इतना ख़राब हो जाता है कि वो ऐसी पागलों जैसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे होते हैं। वो किसी भी राह चलते इंसान को कंट्रोल कर देते हैं, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी राह चलता इंसान मतलब उसकी कोई तारीफ़ भी कर दे सामने वाला, उसका साइड का दोस्त, अरे देखो वो लड़की कितनी सुंदर दिख रही है, अरे देखो वो लड़का कितना सुंदर दिख रहा है, तो उनको ना उससे भी जेलसी हो जाती है, भले ही वो इंसान उनको जानता तक नहीं। अभी अगर ऐसे राह चलते इंसान को मतलब जिसको आप जानते नहीं, पता नहीं वो कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में, आप लग गए उसके पीछे। अगर ऐसा कोई पागलों भरी हरकतें करेगा, तो इस उस इंसान को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली पागल ही लगेगा ना वो इंसान। जिस इंसान के बारे में आप कुछ जानते तक नहीं, ना आपको उसका स्वभाव पता है, ना आपको उसका कैरेक्टर पता है। सिर्फ़ इतना है कि उस इंसान ने उसकी तारीफ़ कर दी थोड़ी बहुत कि देखो ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो सीधा आपको उससे जेलसी हो गई। आप उससे कंपैरिज़न करने लग गए। और मान लो कि वो आपकी सोसाइटी में ही कहीं आजू-बाजू रहता हो, भले ही आपको नहीं जानता, अननोन है, फिर भी आप उसके पीछे कॉम्पिटिशन लगा रहे हो उस इंसान से, हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो। अगर इस तरह की पागलों भरी हरकतें करोगे, तो यानी कि उन लोगों का लॉजिक वाक़ई ख़राब है। इवन मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मेरे जो सामने एक इंसान रहता है अभी जस्ट वो यहाँ पर रेंट से रहता है, ठीक है? मतलब भाड़ेकरू है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है ना कि अभी-अभी जस्ट उस इंसान की शादी हुई है। मैं अपने डीएम के साथ 8 साल से हूँ। यहाँ पर उस इंसान की अभी भी शादी हुई है। वो इंसान मुझे यहाँ पर आके मतलब कमेंट पास करता रहता है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। कमेंट पास करता रहता है कि अपने डीएम को छोड़ दो, अपने डीएम को छोड़ दो, ठीक है? तो यहाँ पर मतलब उस इंसान की बहुत जेलस इंसान है, टॉक्सिक है, फालतू की बातें बहुत बकवास करता है। और स्पेशली ऐसे लोग साइकिक अटैक्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये पागल इंसान जिसकी शादी को सिर्फ़ 1 या 2 महीने हुए होंगे, वो अपनी बेबी को जाके पीटता है। अपनी बीवी पर चिल्लाता है, उसकी बीवी भी 2-2 घंटे चिल्ला-चिल्ला के, ज़ोर-ज़ोर से हंगामा मचा के मतलब इतना एनवायरनमेंट ख़राब करती है कि उनको साइड में लोग रहते हैं, इसका भी भान नहीं होता। इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देना, अपनी बीवी को मार-पीट करना, पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें करता है और यहाँ पर आकर मतलब मुझे फ़ालतू की सलाह देता है कि अपने डीएम को छोड़ दो, अपने डीएम को छोड़ दो। एंड लाइक इतना बकवास करता है। और यहीं पे उसके साइड में और एक लड़की रहती है। शी इज़ लाइक मतलब उसका उम्र में तो छोटी है बट बहुत बकवास करती है, यूँ ही फालतू की बड़बड़ करती है और बीच-बीच में इसका डीएम पागल है, ये लड़की पागल है, पता नहीं क्या-क्या बकवास करती रहती है, खैर छोड़ो। बहुत ही बकवास बातें करना, फालतू के ऊपर मतलब फालतू की कमेंट्स पास करना, चिल्लाना। और उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती है उस चीज़ों में। मतलब उसकी माँ को तो रोकना चाहिए ना कि भाई तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वो तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, उसको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बट उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो जेलस होके मेरे रिलेशनशिप में बार-बार टांग अड़ाने की कोशिश करती है। तो देखिए, तो उसकी माँ भी इवन इतनी टॉक्सिक है कि वो उसको इस चीज़ों में सपोर्ट करती है, ठीक है?
और अभी यहाँ पर मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ कि लॉजिक क्या है। तो देखिए, अब ये जो दोनों भी लोग हैं ना, ये रेंट पर रहते हैं यहाँ पे। रेंट पर मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पर हम तो परमानेंट हैं, ये हमारा मतलब हर अपना खुद का घर है, बट वो लोग यहाँ पर टेम्पररी है। इवन जिस इंसान की शादी हुई है, आप सोचो, जिस इंसान की शादी हुई है, जो न्यूली मैरिड कपल है, उसका ध्यान हमेशा अपनी बीवी पर होता है, अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने पे होता है। वो इंसान के 2 महीने में वो इंसान अपने बीवी के साथ ठीक से अपनी रिलेशनशिप संभाल नहीं पा रहा है, उस पर हाथ उगा रहा है, उसको मार पिटाई कर रहा है, जिसको खुद ही अपनी रिलेशनशिप संभाली नहीं जाती, और वो बेवकूफ़ इंसान मुझे आके एडवाइस देता है कि मैं अपने डीएम को छोड़ दूँ, मेरा डीएम के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए। इस तरह की पागलों भरी हरकतें करके बार-बार चिल्ला-चिल्ला के परेशान करने की कोशिश करता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब मैं 8 साल से हूँ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, 8 साल से काम कर रही हूँ, 8 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, 8 साल से अपने डीएम के साथ हूँ, और ये बेवकूफ़ इंसान जिसको 2 मंथ भी नहीं हुए वो अपने ही रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, जिसकी खुद की ढंग की रिलेशनशिप नहीं है, वो आके मुझे एडवाइस दे रहा है। तो इसमें कहीं पर भी आपको लगता है कोई लॉजिक है? अभी अगर मान लो कि मेरी शादी कहीं पर भी हो भी जाती है, ठीक है? तो ऐसे इंसान मतलब कहाँ तक मुझे कंट्रोल कर पाएँगे किस हद से? अगर ये इंसान यहाँ पर रेंट से रहता है, तो कभी ना कभी अपना घर चेंज कर लेगा, कहीं न कहीं चला जाएगा किसी और जगह। तो मतलब उनको थोड़ा चांस नहीं मिलता किसी भी, मतलब वो तो मेरे लिए अननोन ही है, थोड़ा चांस नहीं मिलता कि ऐसे लोग किसी भी राह चलते इंसान को परेशान करते हैं, ठीक है? लाइक उससे कोई लेना-देना है नहीं, कोई जान-पहचान है नहीं, फिर भी बेवकूफ़ की तरह चिल्लाते रहना दिन-रात, सुबह-शाम अपने काम-धाम छोड़ के। जस्ट सोचो कि मतलब किस हद तक बेवकूफ़ लोग हैं, जिनको अपनी रिलेशनशिप ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, वो अपना बेवकूफ़ी भरी हरकतें करके दूसरों की चीज़ों में टाँग घुसा रहे हैं, दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं और दूसरों को ही ज्ञान बाँट रहे हैं। स्पेशली ऐसे पागल लोगों को मतलब कोई बाकी लगता है कि आपको कोई लॉजिक होगा ऐसी बातों में। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। आई होप ये एग्जांपल तो आपको बहुत इजीली समझा देगा कि लॉजिक किस तरह से वो अपना लॉजिक ही मतलब खो देते हैं किसी को कंट्रोल करने के चक्कर में। अगर किसी लड़की की शादी हो भी जाती है, तो वो तो कहीं और होती है, मतलब अपने पति के घर किसी और जगह चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ये लोग किस हद तक मुझे कंट्रोल कर पाएंगे? हमेशा तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की जीने का तरीका अलग होता है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, ठीक है? इवन हर किसी का करियर, हर किसी का एजुकेशन, बहुत हर चीज़ में डिफरेंस होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी तब जब आपके खुद के पास कुछ नहीं है, ना आप एजुकेटेड हो, ना आपकी रिलेशनशिप ढंग के है, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक से है, इवन कुछ भी आपका ढंग का नहीं है। आप जस्ट अपनी नेगेटिविटी सामने वाले पे, मतलब वो अपनी चीज़ों को ठीक करने के बजाय सामने वाले पे बस अपनी नेगेटिविटी थोप रहे हो, तो उससे क्या चीज़ें ठीक हो जाएगी? आप खुद सोचो। तो ये कोई भी लॉजिक है ही नहीं इसमें। फिर भी ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए सही अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए बस वो अपनी नेगेटिविटी किसी और पर थोपना चाहते हैं। तो इतनी बकवास चीज़ें, ऐसी बिना लॉजिक की चीज़ें सिर्फ़ कोई पागल या टॉक्सिक लोग ही कर सकते हैं। इवन जो लड़की जिसकी माँ को उसे समझाना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो या अपनी खुद की लाइफ पर ध्यान दो, ना कि दूसरों की रिलेशनशिप में अपनी टांग अड़ाओ, क्योंकि वो तो उम्र में वैसे भी छोटी है, तो ऑब्वियसली उसको अपना करियर रहेगा, अपनी खुद की लाइफ रहेगी, अपनी आगे जाकर खुद की रिलेशनशिप रहेगी। बट वो बेवकूफ़ लड़की मेरे ऊपर ध्यान दे रही है, मेरे रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही है, और उसकी माँ भी उसको सपोर्ट कर रही है। मैंने इतनी महान माँ तो आज तक कभी देखी नहीं, सच में। आई थिंक वो लेडी भी टॉक्सिक होगी, जिसको अपने बच्चों पर मतलब क्या संस्कार करने चाहिए इसकी अक्ल ही नहीं है, और ऊपर से उसकी 4 बेटियां हैं, तो सोचो आपने कितने महान संस्कार दिए होंगे उसकी माँ ने उसे। आई थिंक उसका लॉजिक भी बहुत ही ख़राब होगा। खैर, फॉरगेट इट। बट हाँ, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे लोगों के पास वाकई कोई लॉजिक नहीं होता, और वो अपनी बस थोड़ी देर के लिए सही, बट अपनी नेगेटिविटी किसी ना किसी पर थोपने के लिए बस ऐसी पचकानी हरकतें करते रहते हैं। और ऐसी पचकानी हरकतों के लिए वो लिटरली इतना एफर्ट डालते हैं, दिन रात सुबह शाम बस वही सब कुछ चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए सही, उनको कोई बलि का बकरा बोलते हैं ना, बलि का बकरा मिल गया तो उसकी एनर्जी ड्रेन करने में वो लगे रहते हैं।
और उनको लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लाइफ बदल ही नहीं सकती, वो उसको इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि वो उसकी लाइफ को ख़राब कर देंगे। अरे ऐसे कैसे ख़राब कर देंगे, आप खुद सोचो, ऐसे कैसे ख़राब कर देंगे ये लोग। मैंने जैसे कि आपको कहा कि हर चीज़ों में बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती हैं, किसकी डेस्टिनी किसको कहाँ लेके जाए हमें तो खुद ही नहीं पता होता है ना। तो किसी को कंट्रोल करना अगर इतना आसान होता और भगवान ने हर किसी की लाइफ का कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में दिया होता ना, तो अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है ना। सो ऑब्वियसली अगर आपके आजू बाजू भी, मैंने तो ये अपना एग्जांपल आपको इसलिए शेयर किया ताकि देखिए हमारे आजू बाजू कई सारे नेगेटिव लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके आजू बाजू भी कई सारे नेगेटिव लोग होते होंगे, यहाँ तक कि आपकी कार्मिक या कोई कार्मिक रिलेशनशिप व्हाटएवर, जो आपको बार बार रोक रहे हो आपके यूनियन में आने के लिए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके यूनियन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से डरना छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों पे ध्यान देना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ डरा सकते हैं, अपनी बकवास कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए एनर्जी ड्रेन करके बस मज़े ले सकते हैं, पर वो आपके फाइनल रिजल्ट को नहीं रोक सकते। तो ये सिर्फ मेरी अपनी एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, समझाने की कि किस तरह से ये सारी बकवास चलती है। आई होप आप ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करो और अपनी केयर करो, अपना सेल्फ लव हमेशा जारी रखो। आई होप आपको आज का ये सेशन, छोटा सा सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।